आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो रेमिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ईस्ट Yellow lipolytica is used to absorb the toxin released during the production of palm oil and the heavy metals and the minerals released in some other industrial process. जब पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है या किसी भी हैवी मेटल का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ से कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती है। Scanomyces cerevisiae is used for the absorption of the pollutant and the arsenic. So, Saccharomycin cerevisiae यूज होता है जिससे कि वो पॉल्यूटेंट को absorb कर ले। Oil spills in the oceans are cleaned with the help of Alcovinox bacteria. जो ऑयल की स्पिल्स होती है ओशन में गिर जाती है वो भी एल्केनिवोरिक्स बैक्टीरिया की हेल्प से क्लीन हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। हेलो बच्चों, हाई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। कार्बन compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotic। कुछ कार्बन कंपाउंड्स बनाए गए हैं, ऑब्टेन किए हमने बैक्टीरिया से और फंगी से, जिससे कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine। एंटीबायोटिक एक डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की जिसमें कि रिवॉल्यूशन हुआ है मेडिसिन के फील्ड में, एक बदलाव आया है। Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries। Even कई डिसीज जैसे कि टीबी, उसके लिए भी टीबी हैज़ बिन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेक्टेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज। एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक का मेनली वर्क रहता है कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। सम एंटीबायोटिक कैन डिस्ट्रॉय द प्रोटोजोआ, लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी है जो कि प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दे आर कॉल्ड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल्स आर एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासिलिन एक्सेट्रा। When the pathogen cannot be identified even through the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used। जब पैथोगन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके सिम्टम से, किसी भी डिसीज़ के सिम्टम से, उस टाइम पर हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। एंड वैन एवर अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नो द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़। जब हमें पता रहता है कि ये डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है तो हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड अर्थमाइसिन। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। The National Institute of Virology, established in 1952 in Pune, undertakes research related to the disease like
Malaise, jaundice, fever, and the disease of lungs with support from the World Health Organization. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक पेनिसिलिन पढ़ने वाले हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ग्रुप का ही मेंबर है। सो पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलिन and is used for controlling the infection caused by the bacteria like Streptococcus, Chloratidia and Spectococci etc. सो पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है। Medicines containing the penicillin are useful to treat the certain bacterial infection of the nose, ear, throat and skin as well as a disease like the pneumonia and the scarlet fever. अगर मेडिसिन में पेनिसिलिन प्रेजेंट है यानी किसी भी मेडिसिन में अगर पेनिसिलिन का अमाउंट है तो वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ईयर्स में होते हैं, नोज़ में होते हैं, थ्रोट गले में, जो स्किन में होते हैं उनको ट्रीट करने के काम आता है और स्पेशली निमोनिया एंड स्कैलेट फीवर के लिए। कॉशंस एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। एंटीबायोटिक तभी लेनी चाहिए जब हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। डू नॉट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम द मेडिकल स्टोर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉम अ डॉक्टर। कभी भी एंटीबायोटिक किसी मेडिकल स्टोर से परचेज नहीं करनी है अगर हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है तो। Don't consume antibiotic on your own to treat the common disease like a throat infection, common cold or influenza. अगर आपको सिर्फ कॉमन डिसीज़ हुई है जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग हमको एंटीबायोटिक कंज्यूम नहीं करनी है। Even if you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it. अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक का कोर्स, अगर आपको कोर्स कंप्लीट होने के पहले ही अच्छा लग रहा है तो आपको एंटीबायोटिक का यूज़ बंद नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स। डोंट सजेस्ट टू अदर्स दैट एंटीबायोटिक विच आर यूजफुल टू यू। किसी भी अलग दूसरे पर्सन को सजेस्ट नहीं करना है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। Alexander Fleming, a professor of microbiology at the St. Mary Hospital, has cultured the variety of bacteria and the fungi in the petri dishes in his laboratory. On September 3rd, 1928, while observing the Staphylococcus culture, he made an interesting observation in one petri dish. In that dish, fungal colonies have grown, but the area around these colonies are clean and clear. Bacteria has actually been destroyed. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was penicillium and its secretion has destroyed the bacterial colonies. Thus, the first antibiotic penicillin have been observed accidentally, and this formed the basis for the attempts to find the cures for the incurable disease. Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotic? आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंगी पढ़ने वाले हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगी। सो कैन यू टेल विच चेंजेस डू यू नोटिस इन द लेदर आर्टिकल एंड अ गनी बैग्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के
टाइम आप लेदर आर्टिकल्स में क्या चेंजेस नोटिस करते हैं और गनी बैग्स यानी जूट बैग्स में क्या क्या चेंजेस पाते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कैन यू यूज़ दिस आर्टिकल्स। फिर रेनी सीजन चले जाने के बाद आप इन आर्टिकल्स का यूज़ कितने टाइम तक कर पाते हो। एंड वाई डू दिस आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल ड्यूरिंग द समर और विंटर। ये आर्टिकल स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं समर में और विंटर में। Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is a sufficient moisture, spores germinate on the cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. The fungal habitat fibers of the fungus penetrate the deep into the materials to obtain the nutrition and to produce. This causes a material to wear and becoming the weak. As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which the fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. Sometimes you may notice a black powder or the white dishes floating on the pickle or the murabba when a jar is open after a long time. आपने नोटिस किया होगा अचार में और मुरब्बे में ब्लैक पाउडर आ जाता है या वाइट कलर का कुछ दिखता है जब हम बहुत लंबे टाइम के बाद मुरब्बे का बॉक्स या अचार का डब्बा खोलते हैं। तो वॉट एग्जैक्टली इज दिस, पर वो होता क्या है। एंड वाई आर सच फूड आइटम्स नॉट गुड टू ईट, और ऐसे फूड आइटम्स खाने के लिए ठीक क्यों नहीं रहते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगी ग्रो ऑन द फूड आइटम्स लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। अलग अलग फंगी की स्पीशीज अलग अलग फूड आइटम्स में ग्रो कर देती। They use the nutrients on this food items for the growth and reproduction. वो इस फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं ताकि उस फंगी की ग्रोथ हो सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज अ mycotoxin contains a poisonous chemical into the food and thus food become poisonous. इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में जो फंगी है वो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहा है जो कि बहुत ही पॉइजनस केमिकल है, जिससे वो फूड पार्टिकल पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। एंड हैज द फूड ऑन विच द फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन, और ऐसा फूड आइटम जिसमें फंगी है वो खाने लायक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोस्ट्रीडियम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फेस्ट। अक्सर देखा है हमने जो फूड पॉइजनिंग के केस होते हैं वो कम्युनिटी फेस्ट पर जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तब होते हैं। हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से वो खाना पॉइजनस कैसे हो जाता है। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द कुक्ड फूड आर द क्लोस्ट्रीडियम। एक ऐसा बैक्टीरिया जो खाने को, पके हुए खाने को स्पॉइल कर देता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। आउट ऑफ अबाउट 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of the humans and other animals. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में फ्रीली घूमते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो एलिमेंट्री ह्यूमंस और एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में है। दिस बैक्टीरिया आर द रोड शेप, ये बैक्टीरिया रोड शेप के रहेंगे एंड प्रोड्यूस अ बॉटल शेप एंडोरस्पोर्स एंड एडवर्स कंडीशन, और जब कंडीशन ख़राब हो जाती तो ये बॉटल शेप ले लेते हैं। वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विड्रॉ द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एयर बिकॉज दे ग्रो इन द एनारोबिक कंडीशन।
सो यहाँ पर आपको क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ के अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम पैरफेनिगस, क्लोस्ट्रीडियम बाउटिनियम एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अदर हार्मफुल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डू ओनली द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? क्या सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से ही बीमारी फैलती है? नहीं, इसके अलावा भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। Other kinds of microorganisms like bacteria, virus, protozoa, fungi are also responsible for the different diseases that affect the humans. You have learnt about the virus, which are smaller than bacteria, can grow and reproduce only the living cell. Let us how they are harmful to us. So, name of the disease and the pathogen बता रखा है, जैसे कि एड्स स्प्रेड होता है वायरस के थ्रू। मोड ऑफ इन्फेक्शन रहता है थ्रू द ब्लड एंड सीमेन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मिल्क ऑफ द मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। प्रिवेंशन मेजर है सेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रिफ्यूज ऑफ द नीडल्स एंड इंजेक्शंस। ऐसे ही हमको बहुत अलग अलग टाइप के डिसीज, उनके पैथोजेंस, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हमको दे रखे हैं। यू कैन रीड इट। यूज योर ब्रेन पावर। Salt is applied on the inner surface of pickle jar and the pickle is covered with oil. Why it is done? पता लगाओ कि जिस जार में हम अचार डालने वाले हैं उसको पहले हम सॉल्ट से कवर कर देते हैं और अचार में हम तेल भी डालते हैं। ऐसा क्यों? Which preservative mixed with the ready to eat food and keep them from spoiling? कौन से प्रिजर्वेटिव मिक्स किए जाते हैं फूड पार्टिकल्स में? Find out the use of fungi to plants and animals. Fungi का क्या यूज़ है plants और animals में? And what is the structure of leaf chain, a condiment, and where else it is used? Collect the information which plant and the animal disease are caused by the microorganisms and what are the measures to be taken against them. कौन कौन से plants और animals से disease spread होती है? कौन सी ऐसी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होगी और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।